हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का आपको इक्वेशन बताया और ग्राफ बताया कैसे ग्राफ बनाया जाता है। उससे रिलेटेड कुछ हमारे डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेफिनेशन रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट क्या है और ईएमएफ क्या है। जिसमें मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू क्या होता है ये देखना है, टाइम पीरियड क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी और फेज क्या हो सकता है। जैसे हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था कि अल्टरनेटिव करंट का इक्वेशन होता है I = I0 sin ओमेगा टी। ये करंट का इक्वेशन है। और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होता है V = V0 sin ओमेगा टी, या अगर EMF का लिखेंगे तो E = E0 sin ओमेगा टी। ये सब आपके अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज ईएमएफ के फार्मूले। इस फार्मूले में 2-3 चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी कि जो आपका यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू किसे बोल सकते हैं? जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट का, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, या करंट का जो आपका पीक वैल्यू रहेगा। पीक वैल्यू का मतलब होता है सबसे ज़्यादा वाला मान, सबसे अधिकतम मान। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को नाम दिया जाएगा एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हम इस इक्वेशन में अगर देखें तो इस इक्वेशन में हमें ये मालूम है कि I0 आपका क्या है। I0 एक मैक्सिमम वैल्यू को बताता है, करंट के मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। इसका मतलब इस I0 को ही हम क्या नाम दे सकते हैं? पीक वैल्यू कह सकते हैं या एम्पलीट्यूड। तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का जो पीक वैल्यू होता है वो कौन होता है? I0 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू, या एक और नाम दिया जाता है एम्पलीट्यूड। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज में V0 को क्या बोला जाएगा? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और यहाँ पे EMF में E0 को क्या बोला जाएगा? पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। मतलब जो साइन के पहले रहता है वैल्यू, साइन का जो कॉफिशिएंट रहता है उसका नाम होता है एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू। सेकेंड हमारा आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो सकता है? तो टाइम पीरियड में एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफ में, कि जब हम लोग आई का ग्राफ या वोल्टेज का ग्राफ बनाए थे तो ये इस तरीके से ग्राफ बना था। ये आपका टाइम को बता रहा था, ये आपका करंट को बता रहा था, या वोल्टेज को बता रहा था। तो इस टाइम में हमने ये देखा था कि जब आपका करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो एक साइकिल कंप्लीट करता है, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, अल्टरनेटिंग करंट जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उस टाइम का नाम होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, और T का जो फार्मूला बन जाता है वो ये दिखाता है। जैसे अगर हम ये मान लें कि जब कॉइल आपका रोटेट करता है तो वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि एक रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो एक रिवॉल्यूशन में टोटल आपका 2π डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और वेलोसिटी उसका एंगुलर आपका वेलोसिटी ओमेगा होता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो फार्मूला बनेगा टाइम पीरियड का, तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपका रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π, और वेलोसिटी आपका कितना है? ओमेगा। तो हम टाइम पीरियड का एक फार्मूला बना सकते हैं T = 2π/ओमेगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि यूनिट टाइम में पर सेकेंड कितना कॉइल रिवॉल्यूशन कर रहा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट सेकेंड आपका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपका होता है उसी को नाम दिया जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि स्मॉल f से, और स्मॉल f का फार्मूला होता है 1/t। मतलब 1 टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक सेकेंड में जितना आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है उसी को बोला जाता है। अगर हम टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ से पुटअप करके यहाँ पे रखेंगे तो आपका T की वैल्यू 2π/ओमेगा नीचे आ जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ω/2π। ये किसको बता रहा है? ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। एक लास्ट पॉइंट आता है फेज, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। फेज हमारा क्या होता है? फेज किसी भी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिव वोल्टेज की जो वैल्यू है उसके पोजीशन को बताता है। यहाँ पे जो आपका साइन के अंदर एंगल नज़र आ रहा है ω/t, करंट वाले इक्वेशन में वोल्टेज की इक्वेशन में ω/t है, EMF की इक्वेशन में ω/t है। इस ω/t को ही नाम दिया जाता है फेज। फेज हमें बताता है
किसी भी टाइम पर आपका कौन सा पोजीशन है करंट का, कितने पोजीशन पर करंट पहुंचा हुआ है, करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है मतलब लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, इसके पोजीशन को बताने वाला काम कौन करता है, फेज करता है। फेज एक तरीके से ये भी कहते हैं आर्गुमेंट, इसको बोला जाता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट किसी भी एंगल्स को, जब साइन और कॉस के एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे आर्गुमेंट कहा जाता है। तो ये जो आर्गुमेंट आपको दिख रहा है उसको ही नाम क्या दिया जाएगा, फेज। और एक चीज़ और हम लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ये जो आई दिख रहा है, भी दिख रहा है, ई दिख रहा है, इनको एक नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। मतलब करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, किसी भी इंस्टेंट पर करंट का जो वैल्यू है वो कौन बताएगा, कैपिटल आई। इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ये सब जो आपके डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग करंट में, ये चीज़ हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाफ रिवॉल्यूशन में या टोटल रिवॉल्यूशन में टोटल आपका करंट का एवरेज वैल्यू कितना है। ठीक, थैंक यू।